हेलो एवरीवन। तो सभी लोगों को वेलकम है भाई हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। चलिए, आज का अपना जो लेक्चर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर होने वाला है, ठीक ना। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखेंगे आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे एएसटीसी रूल्स। अब एएसटीसी रूल्स पर जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 में क्लास 11th के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 में जो भी क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है वो सभी के सभी क्वेश्चंस, वो जितने क्वेश्चन है वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके एएसटीसी रूल्स पर बन जाएंगे। ठीक है बच्चे, एएसटीसी रूल्स पर बन जाएंगे। देखिए, मेरा इंटेंशन क्या है कि आपको पूरा डिटेल से पहले कंसेप्ट को बताना, ठीक है, फार्मूला को डिराइव करना, और फार्मूला को डिराइव करने के साथ साथ आपका मतलब लॉजिक भी क्रिएट करना है कि आप लोग क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे तो कितने जल्दी बना पाएंगे। ठीक है ना। तो इस बताइए, ये जो है एएसटीसी रूल्स पर आपके बेस्ड एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 में एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो आप जरा कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बच्चे एएसटीसी रूल्स को पहले भी पढ़े होंगे, अगर जो पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, हम लोग इधर डिस्कशन कर लेंगे। और भी अच्छा बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये एएसटीसी रूल्स? देखिए, एएसटीसी रूल्स होता है, इसको हम अपने लैंग्वेज में बोले तो साइन स्कीम होता है, साइन स्कीम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन स्कीम होता है। अगर आपको साइन स्कीम पता है तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को जैसे बताते हैं कि अगर मान के चलते हैं कि अगर हम लोग क्लास 10 तक पढ़ रहे थे बच्चे, तो क्लास 10 तक क्या था, क्लास 10 तक क्या था कि मेरे को क्लास 10 तक 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री, ये हो गया अपना 0 डिग्री। ये अपना कहीं पर 30 डिग्री हो गया, ठीक है भाई। ये कहीं पर अपना 45 डिग्री हो गया, और ये कहीं पर अपना 60 डिग्री हो गया, और ये हो गया अपना 90 डिग्री। तो अभी तक हम लोग जो क्लास 10 तक पढ़े थे, ये 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में ही बात हुआ था। जैसे साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ठीक उसी प्रकार कोस 30, कोस 45, कोस 60 और कोस 90। बट इन क्लास 11th में जो हम लोग पढ़ेंगे ये 90 डिग्री से बड़े एंगल की बात करेंगे, 90 डिग्री से बड़े एंगल की बात करेंगे। हो सकता है कि आपका मतलब मान के चलिए 540 डिग्री हो सकता है, 1000 से भी ऊपर बड़ी डिग्री हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस को कैसे हम टेक्निक के थ्रू सोल्व कर पाएंगे, यही मेरा आज का लेक्चर होने वाला है। आज के लेक्चर में यही चीज़ हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। बस समझ में आया ना आपको? यही सब लेक्चर हम आज के क्लास में सीखेंगे, यही सब हम कॉन्सेप्ट आज के क्लास में सीखेंगे। और धीरे धीरे अभी आपको 1-2 क्लास क्या होगा, कंसेप्ट बिल्डअप करना होगा। और देखिएगा इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सोल्व कर पाइएगा, आप इजीली सोल्व कर पाइएगा। चलिए, तो क्लास 11th में देखिए हम यहाँ पर लिखवा देते हैं आपको पॉइंट, ताकि आपको याद रहे। एनसीईआरटी क्लास 11th, एनसीईआरटी क्लास 11th। जो बच्चे आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा बना रहे होंगे वो अपने आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व करेंगे वो भी। और ये अपना जो एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज 3.2 का जितना भी क्वेश्चन है, 3.2 में जितना भी उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके क्या होगा, इस लेक्चर से बन जाएगा, इस लेक्चर से बन जाएगा। अभी मतलब इस लेक्चर से नहीं, 1-2 लेक्चर और पढ़ाएंगे तो उससे आपको समझिए कि बन जाएगा, एएसटीसी रूल से बन जाता है इन जनरली। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट किया जाए आगे का लेक्चर। देखिए एएसटीसी रूल को क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पहले से भी जानते होंगे, पर जो बच्चे अगर जानते हैं तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं तो इधर कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा। चलिए, हाँ, क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट मतलब डिफरेंट क्वाड्रेंट टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपको पता है कि सर टोटल क्वाड्रेंट जो होते हैं वही 4 होते हैं। उन 4 क्वाड्रेंट में डिफरेंट लोकेशन पर साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका साइन मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव
वो कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है पॉजिटिव और निगेटिव में से। जैसे हम बात करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इन जनरली मेरे बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सभी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ये हम कंसीडर करके चलते हैं। आपने बोला कि सर ये तो बात सही है, बिल्कुल सही है, आप इसको डिराइव करके बताओ कैसे हुआ। तो हम ये भी सीखेंगे, बात समझ में आया ना, हम ये भी सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ लेते हैं भाई कि थर्ड क्वाड्रेंट में अपना टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग टर्म्स जो है, रिमेनिंग जो टर्म्स हैं जैसे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो निगेटिव होते हैं। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, कोसेक, कॉस और सेक ये सभी निगेटिव होते हैं, ओनली टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है। इस चीज़ का वेरीफाई कैसे करेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, बस समझ में है ना। तो इस चीज़ का भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, कंसेप्ट आपको हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो सबसे पहले तो हम आपके लिए क्वाड्रेंट्स बना देते हैं मेरे भाई, क्वाड्रेंट्स बना देते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। आपको निश्चिंत रहना है, ठीक ना, आपको निश्चिंत रहना है। मेरे को जरा आप टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या है। चलिए और जो बच्चे भाई न्यू बच्चे होंगे, न्यू बच्चे देख रहे होंगे, वो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। और आप देखिएगा आपने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा भाई, नहीं पढ़े होंगे आप ऐसे कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये सबसे यूनिक बता रहे हैं, ये सबसे यूनिक। ये मतलब ऐसा नहीं कोई किताब से उठा दी बस आपको बता दी है, ये खुद का भी लॉजिक लगाया गया है इसमें कि यस ऐसे हो सकता है, बस समझ में है ना। तो जो बच्चे अगर पढ़ लिए होंगे उनको लगता है कि यस हम तो पहले से पढ़े हुए हैं, मेरे को जरूरत है नहीं, तो आप देखिएगा लेक्चर, आपको भाई लेक्चर प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है ना। आपको लेक्चर को जरा ध्यान से देखिएगा, आपको लेक्चर समझ में आएगा और आपको कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा, ऐसा है नहीं। चलिए तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में ये क्या बोलता है, क्या कंसीडर किया गया। चलिए देखिएगा, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ये कंसीडर किया गया कि ये पॉजिटिव होते हैं। ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव मतलब धनात्मक होते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या, देखिए क्या लिख सकते हैं बताइए। देखिए हम थीटा के टर्म में नहीं, केवल साइन कोस ऐसे लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब सभी बच्चों को पता होगा, सभी बच्चों को ये चीज़ तो बेसिक पता होगा ही कि इनको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है भाई, इनको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। सभी बच्चों को बेसिक पता होना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इनको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है भाई। इसको हम लोग थर्ड बोलते हैं, ये कौन सा है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये आएगा तो अपना फोर्थ वन क्वाड्रेंट आएगा, ये क्या है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो बेसिक आपको पता होगा, आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़े भी होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर बताए भी होंगे आपको, ठीक है। अब देखिएगा जरा बात को समझिएगा, इधर देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक, ये अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव, आर कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सभी जितने भी, सभी मतलब कि जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं ये सभी क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव होते हैं। सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी आपके पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे,
पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज को हम वेरीफाई भी करेंगे। अभी फिलहाल आप नोट्स करते चलिएगा और समझते चलिएगा कि जो अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट है साइन कोस टैन कोट कोसेक और सेक, ये सभी पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे, कैसे ये पॉजिटिव होते हैं, अभी नेक्स्ट पेज पर आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी आप इसको नोट्स करते चलिए। अगर हम बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है देखिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और देखिए इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन और कोसेक, साइन और कोसेक का, साइन और कोसेक का जो प्रोडक्ट है, साइन और कोसेक का जो प्रोडक्ट है वो 1 होता है। तो साइन का उल्टा क्या बोलेंगे, कोसेक। साइन और इसका जो उल्टा कोसेक है, इनको तो पॉजिटिव बोला जाएगा, ये पॉजिटिव होते हैं। इनको बोला जाएगा कि भाई पॉजिटिव होते हैं। और इनको छोड़ करके रेस्ट जितने भी हैं सभी को निगेटिव कंसीडर किया जाएगा, सभी को निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। जैसे देखिएगा रेस्ट कौन कौन सा हो गए, देखिए समझिएगा इधर जरा। रेस्ट में आइए, कौन कौन से बचे रेस्ट में, रेस्ट निगेटिव। रेस्ट निगेटिव मतलब कि साइन और कोसेक को छोड़ करके जो बचे हैं, 4 ही बचे होंगे। देखो देखिए उनका नाम भी हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए कौन कौन से हैं बताइए, टैन, और बताइए कॉट, और बताइए कॉस और सेक। ये बताइए ये सभी क्या होंगे, ये सभी क्या होंगे, ये सभी के सभी निगेटिव होंगे, ये सभी के सभी निगेटिव होंगे। ऐसा समझ में क्या, टैन कॉट कॉस और सेक ये सभी के सभी क्या कंसीडर किए जाएंगे बताइए, ये सभी के सभी निगेटिव कंसीडर किए जाएंगे। चलिए इनको अच्छा से हम लिख देते हैं, रेस्ट छोड़ करके जरा अच्छा से लिख दिया जाए मेरे बच्चे, ताकि आपको समझ में, आपको देखो चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे साइन और कोसेक तो पॉजिटिव है, इधर आइए टैन, इधर आइए कॉट, कॉस और सेक। इन सभी को हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे बताइए, निगेटिव। ये सभी अपने निगेटिव होते हैं, बात समझ में आया ना, निगेटिव होते हैं। मतलब कि टैन कोट कोस और सेक आपके निगेटिव होंगे, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। ठीक, देखिए एक क्वाड्रेंट में कोई 2 ही पॉजिटिव होंगे, बाकी अगर हम रेस्ट लिखेंगे तो रेस्ट का मतलब है बाकी 4 बचे हुए 4 निगेटिव। बस समझ में आया ना, हम वैसे भी लिख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। इसमें आ जाइए, देखिएगा समझिएगा। अगर बात करेंगे इसमें इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपके टैन और कॉट इनको कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिव। और जो रेस्ट बचे, रेस्ट में कौन कौन से बचे देखिए ध्यान से समझिएगा। रेस्ट की बात करें तो साइन, कॉसेक, कॉस और सेक, ये साइन, कॉस, कॉसेक और सेक, ये जो बचे हैं ये आपके रेस्ट क्या कहलाएंगे बताइए, ये रेस्ट निगेटिव होंगे। ये जो होंगे रेस्ट में निगेटिव। चलिए यहां तक बच्चों आपको समझ में आया होगा, यहां तक आपको समझ में आया होगा। और आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये कैसे पॉजिटिव और कैसे निगेटिव हुए, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, अभी आगे करेंगे। फिलहाल अभी आपको इसको समझ में आना चाहिए। चलिए बात करते हैं, बात किया जाए फोर्थ क्वाड्रेंट का। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक को हम लोग, कोस और सेक को हम लोग क्या पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और रेस्ट सभी को निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो लिख देंगे यहां पर देखिए कॉस
और ये सेक, ये आपके पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे। और हम रेस्ट निगेटिव लिखें, इसका मतलब इट मीन्स क्या हुआ, देखिए क्या, tan cot cos sin, ये जो जितना दिख रहे हैं ये सभी के सभी, ये सभी के सभी आपके नेगेटिव कंसीडर किए जाएंगे, ये सभी के सभी आपके नेगेटिव कंसीडर किए जाएंगे। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब आप बोलेगा सर ये एएसटीसी रूल क्या होता है। देखिए एएसटीसी रूल को इसी की बेसिस पर डिराइव किया गया, बनाया गया है। जो भी भाई बनाए होंगे, जो भी सर लोग बनाए होंगे, कैसे सोचे होंगे। एएसटीसी का मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब समझिएगा। एएसटीसी का मतलब, इधर आइए, देखिए एएसटीसी का अब मतलब समझिए। चलिए यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं। लिखा तो है भाई एएसटीसी, पर इसका ऑथेंटिक मीनिंग क्या होगा। देखिए ए का मतलब होता है ऑल, ऑल हो गया। एस का मतलब क्या होता है बताइए, साइन, और इसका उल्टा कोसेक। साइन कोसेक। टी का मतलब क्या होता है बताइए, टैन, सही है भाई, टैन कॉट, ठीक। और सी का मतलब क्या होता है बता दीजिए, कॉस और सेक। है समझ में ना। इसी को हम एएसटीसी रूल बोलते हैं, ऑल साइन कोसेक टैन कोट और कोस और सेक, ठीक ना। तो इसी को देखिए यहां पर बनाया गया कैसे, यहां पर ऑल, ऑल में सभी आ जाएंगे, ऑल में सभी आ जाएंगे। ए के बाद एस, एस मतलब साइन और कोसेक, तो साइन और कोसेक सेकंड में पॉजिटिव होंगे और रेस्ट नेगेटिव। थर्ड में टी था ना, थर्ड में देखिए टी था, ए एस टी, टी मतलब टेन और कोट, टेन और कोट। देखिए अब यहाँ पर हम एक और चीज़ लिख देते हैं ताकि बच्चों आपको याद रहे, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कंफ्यूज का मतलब नहीं होना है आपको। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहाँ मतलब देखिएगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। रेस्ट क्या होंगे मेरे बच्चे, रेस्ट निगेटिव होंगे, रेस्ट जो होंगे वो निगेटिव होंगे। तो हम लोग रेस्ट निगेटिव को ऐसे लिखेंगे, देखिएगा रेस्ट निगेटिव, रेस्ट क्या होंगे, निगेटिव। ऐसा समझ में ना आपको, रेस्ट निगेटिव। ठीक उसी प्रकार टेन और कोट की बात की जाए, तो टेन और कोट की बात की जाए तो टेन और कोट में क्या लिखेंगे, इनको पॉजिटिव बोलेंगे, टेन और कोट पॉजिटिव। फिर इसके बाद हम रेस्ट क्या बोल देंगे बताइए, रेस्ट निगेटिव। रेस्ट निगेटिव हो गया ना। फिर आइए, फिर आते हैं इधर, देखिए कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट निगेटिव, रेस्ट नेगेटिव। इसी को बोलते हैं एएसटीसी रूल। इसको क्या बोला जाता है, एएसटीसी रूल, ठीक है। एएसटीसी ऑल साइन कोसेक टैन कोट और कोस सेक, ये सभी पॉजिटिव, रेस्ट निगेटिव, रेस्ट निगेटिव। इसी के बेसिस पे ये क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया गया है। तो आपको ये पॉइंट सभी याद होना चाहिए, क्वाड्रेंट सिस्टम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्या होगा कि अगर मेरे बच्चे आपसे, देखिए एनडीए के पेपर में क्या देखते हैं, मैक्सिमम टाइम देखे हुए एनडीए के पेपर में, कि आपसे पूछ देगा ये जो साइन है, साइन 570 डिग्री, 570 डिग्री, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। केवल इसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया क्वेश्चन में कि साइन 570 डिग्री। अब बोलेगा सर एनडी में इतना इजी आता है, नहीं ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। हम ये भी नहीं करेंगे क्वेश्चन यही आ जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, बात समझ में है ना। बड़े बड़े क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। यहां तक जेई मेंस के भी क्वेश्चन में ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग मतलब एक कॉन्सेप्ट के तौर पर इनका हम केवल यूज करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम को कैसे मेमोराइज करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं,
सेकेंड में साइन और उनका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। थर्ड में tan और कोट पॉजिटिव, बाकी सब रेस्ट नेगेटिव, साइन कोस कोसेक सेक ये सभी नेगेटिव। फोर्थ की बात की जाए तो कोस और सेक पॉजिटिव, tan कोट कोस और साइन नेगेटिव। चलिए यहाँ तक तो हम सीख गए, यहाँ तक तो सभी बच्चे जानते हैं। अगर आपसे कोई बोल दिया कि भाई तुम बता दो tan और कोट थर्ड में पॉजिटिव होते हैं और साइन और कोस नेगेटिव होते हैं, आप वेरीफाई करो कैसे, आप इसको वेरीफाई करो ये कैसे हुआ बताइए। तब आप क्या कीजिएगा, तब आपको क्या करना है। ऐसे तो किताबें दिया है, आप रट भी सकते हैं, बात है कि नहीं, ऐसे तो किताबें भी दी आप रट सकते हैं, बट आपको बोल दिया जाए कि आप भाई अब वेरीफाई करके बता दो, वेरीफाई करके बता दो कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कोस नेगेटिव होते हैं कैसे। बात यहाँ पर ये है, मैथ पर है ना भाई, साइंस, साइंस की एज ए साइंस स्टूडेंट कैसे, डेरिवेशन कंपलसरी है कैसे, बात समझ में आया। चलिए चलिए बताते हैं नेक्स्ट, ये नेक्स्ट पेजेस आकर, या आप इसका जरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर इस चीज को हम समझते हैं। चलिए जैसे हम आप पढ़ा रहे हैं आपको वैसे नोट्स करते चलना है मेरे भाई। आप देखिएगा आपसे क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, और डेफिनेटली बनेगा क्वेश्चन, बस समझ में आया ना। हम लोग फॉर्मूला को हम आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में कर देंगे कि आपने क्वेश्चन बनाना सीख जाइएगा भाई, कि क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करते हैं, क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया जाए, उस टाइप का ट्रिग्नोमेट्री आपको हम बताएंगे। अब देखते चलिए केवल, चलिए आइए यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। बहुत बच्चे तो पढ़ लेते हैं मेरे पास, हम भी ऑफलाइन देखिए हम लोग का भी भाई ऑफलाइन क्लासेस चलता है, ऑफलाइन क्लासेस में मेरे भी बच्चे आते हैं, 12th में भी बच्चे आते हैं, 11 से पढ़ करके हम पूछते हैं कि ठीक है, क्योंकि 12th में भाई ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर जिस बच्चे को भाई 11th में मैथ नहीं आया, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा, तो डेफिनेटली उसको ITF समझ में नहीं आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक ना, हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो अगर जिन बच्चों को 12th अगर चाहते हैं कि भाई 12th में हम ITF में अच्छा स्कोर कर लें, चाहे वो CBSE में बच्चे हो, चाहे वो अपना बिहार बोर्ड से हो, BSEB से हो, तो कम एटलीस्ट आपको 11th का तो ट्रिग्नोमेट्री आना ही चाहिए, बढ़िया से आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। और 11th का ट्रिग्नोमेट्री का बेस कब समझ में आएगा, जब आप 10th में अच्छा से पढ़े होंगे। एटलीस्ट अगर आप 10th में नहीं भी पढ़े होंगे तो 11th में आप अच्छा से पढ़िए, कहीं भी आपके अगर नज़दीक में कोचिंग है तो कोचिंग से पढ़िए। ऑनलाइन के चक्कर में तो रहना ही नहीं है भाई, ऑनलाइन के चक्कर में आप कभी नहीं सीख पाइएगा, बस समझ में है ना। तो ऑफलाइन जो भी सर लोग पढ़ाते हैं, जहाँ भी आप बगल में है, किसी भी एरिया में पढ़ रहे हो, तो आप अपने नियर ऑफलाइन कोचिंग में जरूर जाइए और वहाँ से सीखिए कॉन्सेप्ट को। ऑनलाइन भूल जाइए कि ऑनलाइन में आपको सीखने वाले हैं। चलिए अब देखिए कॉन्सेप्ट आपको हम एक बताते हैं। अभी हम आपसे बोले चलिए देखिएगा, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, कोई पर्टिकुलर पर्सन मेरे से पूछा कि सर आप बता दो जो tan और कोट होता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आप बता दो कि साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव कैसे होता है। मेरे से कोई पूछा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन उन्होंने कैसा पूछा, जो क्वेश्चन पूछने वाले होंगे वो कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार फ्रेम किए। क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन पूछा, सर आप बता दीजिए साइन थीटा निगेटिव होते हैं कहाँ पर, बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए जो क्वेश्चन पूछने वाले होंगे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि साइन थीटा सर नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे, आप इसको जरा फिर वेरीफाई कीजिए। तो आइए हम वेरीफाई करते हैं कैसे ये हुआ। देखिए बात को समझिएगा, हम लोग एक
क्लास 10th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही वैलिड है। और ये बात हमेशा नहीं बोल रहे हैं कि वैलिड है, आप ये मत बोलिएगा कि ये हमेशा ही है, पर इन जनरली मतलब हम लोग क्लास 10th में अभी तक, जैसे क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उन्हीं के अंदर एक हम ट्रिग्नोमेट्रिक को वैलिड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हाइट कैलकुलेट करने के लिए, बेस कैलकुलेट करने के लिए और हाइपोटेनस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, हाइपोटेनस को कैलकुलेट करने के लिए। अब बोलेगा सर राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, तो आप देख लीजिए भाई, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार होता है। देखिए यही यही होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम आपको देखिए इधर बोल देते हैं सर ये हमारा ये ए है, ये बी है और ये सी है ना, बात को समझिएगा। तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर जनरली बैठ जाते थे, यहाँ पर अपना थीटा है, ठीक। तो ये जस्ट इसके सामने वाला ये जो है इसको हम लोग परपेंडिकुलर का नाम दे दिए हैं, और इसको हम बेस का नाम दे दिए, और इसको हम हाइपोटेनस का नाम दे देते हैं, पी बी और एच, ठीक ना। इनको ट्रिपलेट्स बोलते हैं, ट्रिपलेट्स इन जनरली ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो अब यहाँ से अपना साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी निकाल लेते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट कर लेते थे। तो मेरे को ये पता चल गया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये अपने राइट एंगल ट्रायंगल में ही वैलिड हैं, बट ये हमेशा नहीं है, बात समझिएगा, ये हमेशा नहीं है। बट यहाँ पर आप बात कीजिएगा, यहाँ पर हम बात बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तब तो कोसाइन और साइन फार्मूला जो ट्रायंगल के अंदर वैलिड होते हैं वो तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्लास 10th के बेसिस पर आपको केवल बता रहे हैं। चलिए अब आप बात को समझिएगा, हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर बात मेरे से पूछा गया कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में बता दीजिए, देखिए हम थर्ड क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक हम राइट एंगल ट्रायंगल को बना दिए ताकि चीज़ें आपको बेहतर समझ में आए। चलिए हो गया ना। देखिए अब देखिएगा, यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट मेरे को पता चलता है। हमने बोला कि सर हम तो जानते हैं कि पैरेलल लाइन आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, डेफिनेटली है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं मेरे भाई? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। देखिए हाइपोटेनस के बारे में हम लोग पढ़ते हुए आए हैं क्लास 10 से ही। हाइपोटेनस जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, लार्जेस्ट साइड बोलिए और ऑलवेज पॉजिटिव बोलिएगा। हाइपोटेनस के बारे में ये तो सबसे, हाइपोटेनस के बारे में क्या क्या शर्त था, जो बच्चे क्लास 10th प्रॉपर पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री उनको पता होगा ये बात। अगर हम हाइपोटेनस की बात किए कि भाई हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस के बारे में बोलेंगे जो एच होते हैं सबसे पहले तो ये पॉजिटिव होंगे, और सेकेंड में क्या होगा, एच बड़ा होगा पी से और एच बड़ा होगा बी से। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आएगा कॉन्सेप्ट? ये समझ में आना चाहिए कि एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा एच कभी भी। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एच कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और एच पी से बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा। बस समझ में आया ना, पी और बी से बड़ा होगा। तो बताइए यहां पर हम बना दिए एच, यहां पर बना दिए पी और यहां पर बना दिए बी। अब बात को समझिए जरा, बी। अब हम आपको ये चीज बताना चाहते हैं, देखिए ये वाई एक्सिस के नीचे है तो ये सभी जो है निगेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे, सभी निगेटिव है। ये एक्स एक्सिस के इस साइड में है तो ये सभी नेगेटिव है। क्या आपको ये नेगेटिव नेगेटिव समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वाई एक्सिस के नीचे सभी नेगेटिव डिस्टेंस मेजरमेंट होंगे, और एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव होंगे, राइट साइड में तो भाई पॉजिटिव होता है। और वाई एक्सिस के अपर में क्या होगा, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड में क्या होगा, निगेटिव। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट को लिया गया। तो बताइए यहां से अगर हम पी के बारे में बात करें, पी क्या हो गया भाई, पी हो गया अपना निगेटिव, पी हो गया अपना निगेटिव। अगर हम बात करें पी की, कहाँ गया ये, निगेटिव, निगेटिव हो ना। चलिए थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं इधर, हो गया ना। बताइए, देखिए ये जो एच होगा, एच,
ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम इस P की बात करें, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, पैरेलल है ना। और इनका B की बात करें, तो ये भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल सही है भाई। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। देखिए ये जो पैरेलल्स है ना, ये और ये दोनों आपस में पैरेलल्स हैं, तो पैरेलल से हम क्या कहें कि ये जो नेगेटिव था ये नेगेटिव के इक्वल होंगे। याद रखिएगा, ज्योमेट्री एटलीस्ट आपको आना चाहिए। ए, बी और सी। चलिए देखिए, जो हमारा थीटा का जो इंक्लाइनेशन होने वाला है, अपना जो थीटा का इंक्लाइनेशन होने वाला है मेरे बच्चे, यहाँ पर होने वाला है। ये अपना थीटा का इंक्लाइनेशन है। तो आप एक बात बता दीजिए, अगर यहाँ से अगर हम साइन थीटा कोस थीटा को चेक करने जाएं तो मेरे को क्या मिलने वाला है, मेरे को क्या मिलेगा? ये चीज़ होना चाहिए भाई। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में क्या होगा, ये जो भी डिस्टेंस हम नेगेटिव में मेजरमेंट किए हैं, जस्ट इसके पैरेलल्स लाइन आपस में भी इक्वल होंगे। तो इनका जो ए बी का जो वैल्यू होगा वो भी नेगेटिव में आएगा। बोलेगा कैसे? लोकेशन है थर्ड में, ए बी पैरेलल्स ऑफ दिस लाइन। ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के ए बी आपस में पैरेलल्स हैं। तो जो इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव, वही अपना ए बी का भी वैल्यू होने वाला है। तो ये ए बी हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये है, देखिए ये क्या है, एक्सिस के हम लेफ्ट साइड में है, तो एक्सिस के लेफ्ट साइड में हमेशा मेरे को क्या मिलेगा, नेगेटिव, नेगेटिव डेटा मिलेगा। तो नेगेटिव डेटा के अनुसार अपना जो बेस है ये भी नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रख करके हम ये बता सकते हैं कि ये प्लस होने वाला है या फिर माइनस होने वाला है। ठीक, और इसी पर बेस्ड आपका एनडीए का पेपर में भी क्वेश्चन है, देखिएगा, फिर क्वेश्चन करवाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सभी बच्चे बता देंगे भाई। इन क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इन मतलब इन ट्रायंगल में एबीसी में अगर हम बात करें साइन थीटा, तो बात करते हैं साइन थीटा क्या आएगा, बताइए। बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, साइन थीटा 10th में पढ़े होंगे, बच्चों क्लास में पढ़े होंगे। साइन थीटा पी बाई क्या होगा भाई, पी बाई एच होगा। तो पी बाई एच से मेरे को क्या पता चला, पी यहाँ लिख दिए, एच यहाँ लिख दिए। ठीक, और साइन थीटा पी की बात करें, पी क्या होगा इस सिचुएशन में, पी क्या है इस सिचुएशन में, मेरा पी जो है नेगेटिव है। सही है, बिल्कुल नेगेटिव होने वाला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो साइन थीटा है अपना, कहीं ना कहीं साइन थीटा इज इक्वल टू, ये देखो ऊपर वाला डेटा नोमिनेटर टर्म्स मेरे को नेगेटिव मिला, और डिनोमिनेटर जो एच है, एच ऑलवेज पॉजिटिव। हाइपोटेनस, लोकेशन कहीं पर भी हो, लोकेशन कहीं पर भी हो, ये ऑलवेज आपको पॉजिटिव क्वांटिटी ही प्रोड्यूस करेगा। एच ऑलवेज पॉजिटिव, कहीं पर भी प्रेजेंट हो। चलिए, तो नीचे क्या होगा बताइए, पॉजिटिव हो ना, बताइए। अब न्यूमरेटर टर्म्स नेगेटिव और डिनोमिनेटर टर्म्स पॉजिटिव, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा अपना, नेगेटिव। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा अपना, नेगेटिव। तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा कहीं ना कहीं अपना क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इससे क्या कंक्लूजन पता चला कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, उधर अपना साइन थीटा ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव। साइन थीटा ऑलवेज नेगेटिव। ये है कॉन्सेप्ट की बात। केवल याद करने से कुछ नहीं होगा भाई, साइन थीटा थर्ड में नेगेटिव होता कैसे, इसको वेरीफाई इस प्रकार करेंगे, अदरवाइज आपको कुछ काम करने हैं नहीं, आपको इसी प्रकार सीखना पड़ेगा। चलिए, अब बात करिए सर टेन थीटा तो पॉजिटिव होता है, आप इसको भी बता दो कि टेन थीटा तो पॉजिटिव होता है। चलिए टेन थीटा के बारे में बताते हैं। टेन थीटा क्या होता है, समझिएगा बात को, इधर आइए। टेन थीटा, अगर हम बात करें टेन थीटा क्या होता है बताइए, पी बाई बी होता है। पी बाई बी हो गया ना, टेन थीटा पी बाई बी। आप पढ़े होंगे परपेंडिकुलर बाई बेस टेन थीटा, और कोड बेस बाई परपेंडिकुलर। चलिए, बट डिपेंड करेगा थीटा का इंक्लाइनेशन किधर होने वाला है, थीटा के इंक्लाइनेशन पर डिपेंड करेगा बेस किधर है, पी और परपेंडिकुलर किधर है। चलिए, तो यहाँ से बताइए टेन थीटा के बाद क्या जाए, तो टेन थीटा क्या आएगा, पी क्या है मेरे भाई, पी नेगेटिव है, आप इधर नेगेटिव रख दो। ठीक है, बी क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव रख दो। न्यूमरेटर टर्म्स नेगेटिव और डिनोमिनेटर टर्म्स आल्सो नेगेटिव, देन फाइनल रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव। तो लिख देंगे भाई पॉजिटिव। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा अपना, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर टेन थीटा की बात की जाए, तो टेन थीटा एट द एंड अपना क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो हम बोल देंगे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अच्छे बच्चों को भाई ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है कि टेन थीटा पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, कैसे आप इसको वेरीफाई कर दो भाई, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाते हैं। ठीक ना, 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 साल से हम पढ़ा रहे हैं और 6 साल से हम देख रहे हैं। चलिए, हो गया ना।
आप किसी को भी कहीं करके चेक कर सकते हैं, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में भी रख सकते हैं, बट ये देखना पड़ेगा ये लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हम बात करके इधर के जो भी आएगा ये अपना पॉजिटिव आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपना बेस और परपेंडिकुलर को हम एडजस्ट करेंगे। हाइपोटेनस में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, हाइपोटेनस ऑलवेज क्या होगा भाई, पॉजिटिव, और ग्रेटर देन क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर और बेस। चलिए यहां से आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अच्छा ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 नहीं 3.2 लिख लीजिएगा। खैर अभी तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो वहां से देख सकते हैं, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे 3.2 आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप किसी और को भी रख करके चेक कर सकते हैं। चलिए एक और डेटा रख करके आपको हम बताते हैं। बताइए आप किसको चेक करना है, किसको, हम किसी का भी चेक कर सकते हैं। मेरे को क्या पता था कि इन लोकेशन थर्ड में, अगर थर्ड लोकेशन की बात की जाए तो आ जाइए कोट साइन कोस हो गया। चलिए कोस को चेक करते हैं थर्ड लोकेशन में। कोस की बात की जाए, कोस क्या होता है, कॉस थीटा की बात की जाए तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, ठीक है भाई, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पर अपना नेगेटिव है, तो हम बेस को इधर नेगेटिव रख देंगे। बताइए कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा की बात की जाए तो बेस क्या है, नेगेटिव, और हाइपोटेनस क्या है, पॉजिटिव। बताइए नंबरेटर टर्म नेगेटिव और डिनोमिनेटर टर्म पॉजिटिव, एट द एंड अपना आंसर क्या आएगा, देखिएगा जरा ध्यान समझिएगा इधर। अगर हम बात करें ये जो देखिए जो भी कंसेप्ट आपको हम पढ़ा रहे हैं आपको भाई किसी किताब में नहीं मिलने वाला है, बस लिख ले लीजिएगा। कोई भी किताब में ये प्रॉपर इस प्रकार नहीं लिखा हुआ है, ठीक। तो ये कंसेप्ट बनाया गया है, ये कंसेप्ट इस प्रकार है और आपको भी फॉलो करना है, बस समझ में आया ना। चलिए तो यहाँ से बताइए कॉस थीटा क्या आएगा। अगर हम बात करें कॉस थीटा का, कॉस थीटा क्या था, न्यूमरेटर टर्म्स जिसको हम लोग हिंदी में अंश भी बोलते हैं और डिनोमिनेटर मतलब हर भी बोलते हैं। तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव एट द एंड क्या आएगा, बताइए नेगेटिव आएगा। अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव में कन्फ्यूजन है तो भाई आप साइंस पढ़ना छोड़ दो। चलिए आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आप इसको जरा नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपको हम लेकर के चलते हैं क्या होने वाला है, ऐसा समझ में ना। चलिए तो देखिए एकदम पूरा डिटेल से बेसिक से कंसेप्ट को पढ़ा रहे हैं ताकि आपको क्लियरिटी अच्छा से आ जाए कंसेप्ट में। फिर हम क्वेश्चन को देखें, भाई क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा देंगे, क्वेश्चन को वर्बली बना लीजिएगा। किसी भी डिग्री के 90 डिग्री से बड़े 90 डिग्री से बड़े कोई भी एंगल का कैलकुलेशन आप इजी से कर सकते हैं। आप क्लास 10th में क्या पढ़े थे, 0 से लेकर 90 तक आपने पढ़ा था भाई, 0 से लेकर 90 तक कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम। 0 डिग्री के बारे में आप जानते हैं, 30 डिग्री के बारे में जानते हैं, 45 के बारे में आप अच्छा से जानते हैं, 60 के बारे में भी आप जानते हैं, 90 के बारे में जानते हैं। बात करें 120 150 150 डिग्री 120 डिग्री, तो आप कैसे बताइएगा 120 डिग्री 150 डिग्री 210 डिग्री, ठीक है ना। चलिए तो ये सब जो एंगल का कैलकुलेशन होने वाला है उसी के लिए हम लोग क्या अपना पहले बेस तैयार कर रहे हैं। एक बार बेस तैयार हो जाएगा फिर तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन से आपको हम कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेनेशन कर दिए, ठीक है। जनरली हम एसएससी वालों को बैच के एसएससी वालों के लिए चीज पढ़ाते हैं। एसएससी में ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। एसएससी और एनडीए बात करें तो एसएससी और एनडीए में इस टाइप का ज्यादा क्वेश्चन बनता है, बट आप 11th 12th में भी जानेंगे क्योंकि आप भी तो एनडीए का पेपर दे ही सकते हैं 12th वाले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ एसएससी के लिए ट्रिगो अलग आता है, बेस यहीं से होगा, अपना बेस अपना यहीं से रहने वाला है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा हुआ है, वेरिएशंस ऑफ थीटा इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। कैसे थीटा वेरी करते हैं, क्वाड्रेंट के चेंज होने से थीटा में वेरिएशन आपको दिखेगा और वो किस प्रकार हम रिप्रेजेंट करेंगे आज हम ये सीखने वाले हैं। वेरिएशंस ऑफ थीटा इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड में कैसे और फोर्थ में कैसे, ठीक। चलिए तो इसके लिए आपको ज्योमेट्री अच्छा से आना चाहिए। अगर आपको ज्योमेट्री आता है तो आप सीख जाएंगे बिल्कुल बढ़िया से। चलिए देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, अगर हम अपने आप को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख करके देखें, अगर मान के चले हम ही थीटा हैं, हम अपने आप को थीटा कंसीडर करते हैं और हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएं तो मेरे में क्या दिखेगा कि भाई किस प्रकार हम अपने आप को नोटेशन किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे।
अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी हैं, जैसे एटलीस्ट मान लीजिए 30 डिग्री, 30 डिग्री के बारे में हम क्या कहेंगे, 30 डिग्री क्या है, 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं। इक्वल का साइन नहीं है भाई, लेस देन का साइन आएगा, इतना बात याद रखेगा, इक्वल का साइन नहीं, लेस का साइन आएगा। 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे। चलिए, तो उसी प्रकार आपको वेरिएशंस ऑफ थीटा देखना है इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। समझिएगा बात को, इधर कहीं कहीं इक्वल का भी साइन रहता है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ किस तरह पढ़ा जाए, मैथमेटिक्स की तरह पढ़ा जाए, ताकि आपको डेफिनेटली बढ़िया से समझ में आए। 1 मिनट हो गया, ये क्या हो गया, अच्छा। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होने वाला है, थीटा के ऊपर क्या क्या शर्त लगेगा। शर्त, ये जो है शर्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंडीशंस आपको पता होना चाहिए, मैथ्स के लिए आपको कंडीशंस पता होना चाहिए, तभी आपके ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम इजीली सोल्व हो जाएंगे। अदरवाइज आप रिसर्च करते रहिए। चलिए, हो गया ना। अच्छा, एक और रह गया क्या, कोई बात नहीं है भाई, यहाँ से हम ले लेते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। देखिए, मेरा काम है भाई सिखाना, हम आपको बढ़िया से सिखा देंगे, आप सीख जाइए, ठीक ना। एसएससी के लिए, एसएससी और रेलवे के लिए कभी आपको मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना लिख करके ले लीजिए। इसको जरा अरेंजमेंट किया जाए भाई, ये तो लग रहा है उल्टा बन गया है। हाँ, ऐसे ठीक लग रहा है, ऐसे ठीक है। चलिए, हो गया ना। स्ट्रेट दिख रहा है, चलिए स्ट्रेट दिख रहा है। देखिए ये क्या है, अभी हम लोग रेडियन कोरस्पोंडिंग ये भी सीखें कि भाई रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये अपना 0 डिग्री है कहीं ना कहीं, ये अपना क्या है बताइए, पाई/2 हो, पाई/2 है, ये क्या है बताइए, पाई/2 है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है भाई, पाई है, इनको हम पाई लिख देते हैं, ठीक है भाई। इनको क्या बोलेंगे, 3 पाई/2, 3 पाई/2 बोल देंगे, 3 पाई/2। इनको क्या बोलेंगे बताइए, 1 रोटेशन कंप्लीट होते ही ये अपने क्या बन गए, 2 पाई हो गए। ये क्या हो गया भाई, 2 पाई हो गए, बस समझ में आया ना। चलिए, 0 डिग्री स्टार्ट किए थे, 0 डिग्री से, फिर यहाँ पाई/2 हुआ, इधर पाई, 3 पाई/2, और फिर एक कंप्लीट रोटेशन के बाद मेरे को 2 पाई मिल गया। चलिए, अब देखिएगा, अब आता है कॉन्सेप्ट यहां से। आपको एक बात बताए थे हम, शायद सभी बच्चों को याद भी होगा, ये चीज आपको हम अच्छी तरीके से बताए थे, एक अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ भी बताए थे, कि जो एंगल का जो मेजरमेंट होता है, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्या होता है भाई, एंगल का मेजरमेंट इस प्रकार ऊपर की तरफ, मतलब कि अगर हम जीरो, देखिए इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड आपको हम 2 साइड बताए थे, तो किसी एक साइड को फिक्स करना पड़ेगा और एक को रोटेट करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। तो अपना जो एंगल का फॉर्मेशन होगा कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एंगल को डिफाइन कर देगा, एंगल का जो फॉर्मेशन होगा पॉजिटिव एंगल को डिफाइन कर देगा, ठीक। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो हम रेफरेंस जो केस लेने वाले हैं, एक पॉजिटिव एंगल का ही लेने वाले हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चलिए, समझिएगा बात को, इधर देखिए, यहां पर हम क्या लिखते हैं, देखिए इधर एरो का साइन दे दी, यहां पर जो अपना फॉर्मेशन हुआ है एंगल का प्रॉपर जो फॉर्मेशन हुआ है, ये जो देख रहे हैं आप, क्या हो गया, 1 मिनट रुकिए जरा, ये थीटा, ये थीटा का फॉर्मेशन हुआ है, ये क्या बना है, थीटा। थीटा के बारे में क्या हम शर्त लगाएंगे, देखिएगा जरा ध्यान से समझिए, थीटा के बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं। ये जो थीटा है, क्या जो थीटा है 0 डिग्री से बड़े हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल का फॉर्मेशन हुआ है, आप देख रहे हैं ये थीटा पर सबटेंड किया, तो हम बोलेंगे ये जो थीटा है अपने 0 डिग्री से डेफिनेटली बड़े ही होंगे, ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। तो इनके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री में क्या हम थीटा को ऐड कर दें, बिल्कुल सही भाई, 0 डिग्री में हम थीटा को ऐड कर दिए, बट 90 डिग्री में क्या करेंगे, 90 डिग्री से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, पाई/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस थीटा। अब एक जो लास्ट केस लिखने वाले हैं, यही अपना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए, देखिएगा क्या लिखने वाले हैं हम।
अगर थीटा के ऊपर शर्त लिखा जाए, थीटा क्या है बताइए, लेस देन और ग्रेटर देन π/2 और 0 डिग्री, ये बात लिखे। क्या कहना चाहता है ये बात, ये इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसका बात करें 0 डिग्री, चलिए 0 डिग्री से बड़ा या बराबर, थीटा क्या हो सकता है, 0 डिग्री से बड़ा या बराबर। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का शर्त लगा देंगे और लेस देन और इक्वल टू का शर्त लगा देंगे। चलिए, कोई बोलेंगे सर ग्रेटर देन होगा तभी तो एंगल का फॉर्मेशन होगा, वो भी सही बात है, बट इन जनरली दिया रहता है क्वेश्चन में। देखिए होता क्या है, 0 डिग्री से थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो ये कहने कहीं कंसाइड करेगा 0 डिग्री के पास ही। तो हम लोग एक शर्त अपने एक कन्वेंशन लेके चलते हैं कि जो थीटा है 0 डिग्री से बड़ा या बराबर हो सकता है और π/2 से बड़ा या बराबर हो सकता है, क्योंकि जो क्वाड्रेंट डिफाइन होता है 0 डिग्री से लेकर के π/2 तक ही डिफाइन होता है। जो क्वाड्रेंट डिफाइन होगा अपना 0 डिग्री से लेकर के π/2 तक, इसको जरा अच्छा से लिखा जाए। चलिए π/2 से हम थीटा को सब्ट्रैक्ट कर लिए, ठीक है, और 0 डिग्री में थीटा को ऐड कर लिए, हो गया। चलिए हो गया ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम थीटा के बारे में क्या क्या लिखे हैं कि भाई π/2 से छोटा या बराबर होगा और 0 डिग्री से बड़े या बराबर होंगे। बहुत सारे जो किताब होते हैं इन जनरल, जो ओल्ड ओल्ड वर्जन के जो भी किताब है, मतलब समझिएगा उसमें क्या लिखा हुआ है, थीटा लेस देन π/2 और ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो वो भी सही है, उसको भी गलत नहीं बोलेंगे, सर लोग भी सही हैं, ठीक ना। प्रोफेसर कभी रॉन्ग नहीं होते हैं, और प्रोफेसर रॉन्ग नहीं होते हैं तो भाई इंजीनियर का रॉन्ग होंगे, इंजीनियर भी रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक। इसके बेसिस पर, किस बेसिस पर बनाया गया कि जो थीटा है 0 डिग्री, 0 डिग्री तो इंक्लूड होगा ही होगा ना मेरे भाई, 0 डिग्री तो इंक्लूड होगा ही। π/2 हम बोलेंगे कि मेरा जो रेंज है 0 डिग्री से लेकर π/2 तक का रेंज है, तो मेरे मेरे अंदर 0 डिग्री का भी वैल्यू आएगा और एटलीस्ट π/2 का भी वैल्यू आएगा। मैक्सिमम में जाएंगे तो π/2 भी मिलेगा मेरे को, और मिनिमम में जाएंगे तो 0 डिग्री भी मिलेगा। तो ये जो है लेस देन और इक्वल टू इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों के लिए यूज करते हैं। अगर ग्रेटर देन है तो समझिए कि इंक्लूड नहीं होगा 0 डिग्री, अगर इक्वल का साइन लगा देंगे तो इंक्लूड कहलाएगा, ऐसा समझ में ना, ठीक है। यहां देखिएगा, अब ये जो थीटा है रोटेट करते करते अपना सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं पहुंच गया, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा। याद रखिएगा भाई, एंगल का जो मेजरमेंट होगा ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होगा। तो हम लोग मेजरमेंट इधर से ही करने वाले हैं, देखिए यहां से करने वाले मेजरमेंट। मेजरमेंट का तरीका कभी चेंज नहीं होगा, चाहे मेरा लोकेशन किसी भी क्वाड्रेंट में हो, मेजरमेंट का लोकेशन कभी चेंज नहीं होने वाला है। चलिए हुआ ना। अगर जैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, जैसे ही हम अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएं, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या शर्त लिखेंगे बताइए। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा वैल्यू क्या होने वाला है, π/2 से बड़ा, π/2 से बड़ा, ठीक ना, π/2 से बड़ा। देखिए आपके कन्फ्यूजन के लिए, बच्चों को कन्फ्यूज ना हो, कन्फ्यूजन ना के लिए हम क्या करते हैं भाई, ये जो इक्वल का साइन इसको हटा ही देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो भाई फिर परेशान कर दोगे कि गलत है सर, आप गलत पढ़ाए हैं। चलिए ठीक है ना, देखिए ये थीटा है, आप लेस देन π/2 लिख दो और ग्रेटर देन 0 डिग्री लिख दो, बस खुश, आप भी खुश हम भी खुश। अब इसमें आ जाइए, इसमें क्या लिखने वाले हैं थीटा के ऊपर। देखिए थीटा के ऊपर क्या क्या शर्त लगेगा। पहला तो शर्त लगने वाला है कि π/2 से ये बड़े हो रहे हैं, तो π/2 में आप थीटा को ऐड कर दो, ठीक, और पाई से छोटा होने वाला है तो पाई माइनस थीटा कर दो, और एट द एंड लिमिट के रूप में लिख दो लेस देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन और ग्रेटर देन, तो लेस देन है पाई से, ठीक है लिख दिए, पाई से लेस देन, π/2 से बड़ा है तो π/2 से बड़ा लिख दिए, हो गया काम खत्म। ये कितना इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, पूरा कैलकुलस इसी पर बेस है, पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलस है, इंटीग्रेशन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जो भी इंटीग्रेशन आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म का, बिना इसके तो बनने वाला है ही नहीं। जो बच्चे 11th में उनको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, वो मेच्योर नहीं है, अब 12th में चलो समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कुछ बच्चे बिना 11th पढ़े सोचते हैं कि हम 12th पढ़ लेंगे,
भाई तुम्हारा बेवकूफ़ी है, तुमसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा, 12 में नंबर लाकर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो थीटा पर क्या क्या शर्त लगा, पाई/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, और थीटा को हम लोग लिमिट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लेस देन पाई और ग्रेटर देन पाई/2, लेस देन पाई और ग्रेटर देन पाई/2। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या ही होने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या ही होगा, 180 से हम छोटा रहेंगे और 90 से हमेशा बड़े रहने वाले हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी कॉन्सेप्ट पर बनते भी हैं। चलिए थर्ड की बात की जाए, थर्ड पर क्या क्या लिखने वाले हैं देखिएगा। फिर जो ट्रेंड होने वाला है अपना, ट्रेंड में कभी चेंज नहीं आना, देखिए फैशन कभी चेंज नहीं होगा, चेंज रहने वाला है वही सेम। तो इसमें क्या लिखेंगे बताइए, मेजरमेंट का तरीका कभी गलत नहीं होगा, मेजरमेंट का तरीका अपना पैटर्न वही होने वाला है। पैटर्न को जरा ध्यान समझिएगा। चलिए हो गया ना। अब बताइए थीटा पर क्या क्या हम शर्त लिखेंगे, थीटा क्या है बताइए, पाई प्लस थीटा लिख दे क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, पाई प्लस थीटा, सही है। 3 पाई/2 माइनस थीटा, 3 पाई/2 माइनस थीटा, ये भी सही है। हम 3 पाई/2 और माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। लिमिट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिमिट के फॉर्म में, चलिए देखिए बेसिक से कंसेप्ट हम क्यों पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ाने के रीजन यही है, बेसिक से पढ़ाने के चलते ही मतलब दो दो बच्चे का भाई सिलेक्शन हुआ है, एक बिहार बीसीसी में और एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भोजपुर में। तो जो भी मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास, ऑफलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं, उनको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, किस प्रकार पढ़ाते हैं। ऐसे ही नहीं कि भाई बीसीसी में किसी का रिजल्ट आ जाएगा, आप भी पेपर देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट आता है कि नहीं। तो बिहार इंजीनियरिंग में मतलब समझिए कि सेंट्रल होगा, स्टेट गवर्नमेंट, तो बीसीसी के थ्रू भी आप बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बात समझ में आया ना। चलिए तो थीटा पर क्या क्या शर्त लगा, देखिए थीटा लेस देन किससे होगा, 3 पाई/2 से लेस देन। चलिए और बताइए, पाई से बड़ा और 3 पाई/2 से छोटा, इसलिए इसको हम बॉक्स के अंदर रख रहे हैं ताकि आपको डेटा याद रहे, क्योंकि बिना इसके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, इतना याद रखिए, बिना इसके क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। पाई प्लस थीटा, और ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल आपका ट्रिग्नोमेट्री में ही खत्म हो जाएगा, फिर ये कभी आएगा नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर तो और नहीं बनने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट निकालेंगे तो हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम का ही यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी आर्गेंट प्लेन और आर्गुमेंट निकालने के लिए आएगा, तो बिना हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम के नहीं बना सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं समझिए कि कहीं ना कहीं बेस है, ये प्री रिक्विजिट्स हैं कैलकुलस और अलजेब्रा के लिए, प्री रिक्विजिट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होने वाला भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट आया अपना लोकेशन फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए रोटेशन अभी भी सेम रहने वाला है और ट्रेंड अभी भी वही रहने वाला है रोटेशन का। अगर हम बात करते हैं तो अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही इसका मेजरमेंट करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है एंगल का डेटा भी चेंज हो रहा है और एंगल का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे मेरा लोकेशन क्वाड्रेंट वाइज चेंज हो रहा है, अपना अपना थीटा भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है और वो रेपिडली इंक्रीज कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे बताइए यहाँ पर, फोर्थ के लिए क्या लिख सकते हैं, फोर्थ के लिए हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो सकता है बताइए। पहला तो हो सकता है 3 पाई/2 से आप बड़े कर दीजिए, 3 पाई/2 और प्लस थीटा, बिल्कुल सही है। सेकेंड केस में क्या ले सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ये भी सही है। 2 पाई माइनस थीटा, ठीक। थर्ड केस में आ जाइए, तो थीटा के ऊपर क्या शर्त लगेगा, थीटा के ऊपर ये शर्त लगेगा लेस देन और ग्रेटर देन, किससे छोटा है बताइए, 2 पाई से छोटा है, 2 पाई से लेस होगा और 3 पाई/2 से, 3 पाई/2 से बड़ा होगा, हो गया ना। चलिए आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, जो भी हम क्वाड्रेंट सिस्टम बताए हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में आप अच्छा से इसको कॉपी में नोट्स कीजिए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए और तभी क्लास में अच्छा से समझिए आइए कि क्या होने वाला है। अगर आपने सोचा कि केवल वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। चलिए आगे समझ में ना। अब इतना जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स बना है इसी पर अपना ट्रिग्नोमेट्री को शूट आउट कर देंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन को, ठीक। मैक्सिमम क्वेश्चन को देखते हैं। जनरली जो सर लोग होते हैं भाई, अगर डिग्री पाई में दिया है, रेडियन में दिया हुआ है,
तो बहुत सारे बच्चे पहले रेडियन को डिग्री में सोल्व करते हैं, फिर आंसर लाते हैं। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, ठीक है ना, लेंदी प्रोसेस। थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगाएंगे, और डिग्री अगर डिग्री में दिया है तो डिग्री में ही सोल्व करेंगे, और रेडियन में दिया है तो उसको रेडियन में ही सोल्व कर लेना है। और जो रेडियन वाला सोल्व होगा वो इसी पैटर्न पर सोल्व होने वाला है, इसी का पैटर्न का यूज करने वाले हैं। इसमें आपको दो चीज, वेरिएशंस ऑफ थीटा और लोकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये दोनों याद होना चाहिए। तब हम लोग रेडियन वाले क्वेश्चन को रेडियन में ही बना लेंगे। अदरवाइज वही बच्चों की तरफ रेडियन से पहले डिग्री में कन्वर्ट करें और फिर क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक, चलिए, वेरिएशंस ऑफ थीटा इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, जिनको नोट्स करना है नोट्स कीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में समझाते हैं आपको और भी कंसेप्ट। चलिए, हो गया ना, समझ में आ गया आपको? तो यहां तक सभी बच्चों का क्लियर होना चाहिए डाउट, यहां तक सभी बच्चों को डाउट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में भी अभी हम आपको बहुत सारा चीज बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग बहुत वास्ट पढ़ने वाले, भाई इतना पढ़ा देंगे जिंदगी में तुम उतना पढ़े भी नहीं होगे, देखा भी नहीं होगा किताब में। क्या है दिया है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख लिए, एसटीसी रूल देख लिए, क्या होने वाला, एक ये रूल्स जो है किस प्रकार हम बनाए हुए हैं, इस पैटर्न पर आपको समझा दिए हैं ये कैसे बना हुआ है। ठीक, ये जो है अब आपको हम ये भी बता दिए कि भाई डिफरेंट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं डिफरेंट नेचर के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो यही अपना एक अच्छा तरीका है, इसी से आप किसी को भी समझा सकते हैं। चलिए, हो गया ना। नेक्स्ट जो आपको हम बताएं, वेरिएशंस ऑफ थीटा बताएं, डिफरेंट क्वाड्रेंट में थीटा का वेरिएशन कैसे होता है। अभी आपको ये शायद समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं, आप इसको नोट्स कीजिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। बस समझ में ना। अब हम जो भी साइन 540 डिग्री, साइन 1180 डिग्री, 2430 डिग्री, कोई मेरे से बोल दिया, चल भाई मेरे से बोल दिया सर आप tan 2470 डिग्री, इसका वैल्यू बता दो, बताओ। दो तरीका से बताएंगे आपको निकालने के लिए, एक π/2 के मल्टीपल में, एक पाई के मल्टीपल में। पाई के मल्टीपल में तो स्टोरी बहुत आसान है, π/2 में थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि बच्चों को जनरली फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो हम लोग π/2 वाला पर ज्यादा फोकस करेंगे, फिर पाई वाला पर आएंगे। दो टाइप का फॉर्मूला डिफाइन हम खुद का डिराइव किए हुए हैं, दो टाइप का फॉर्मूला, एक पाई के मल्टीपल में, एक π/2 के मल्टीपल में। दोनों को देख लेंगे, दोनों को देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में है, और कुछ एनडीए का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी देख लेंगे, और उसको फिर बताएंगे कि tan 2470 डिग्री को कैसे सोल्व किया जाए। हो सकता है 2470 डिग्री कहीं पर प्रॉपर लोकेशन पर आ जाए तो नहीं सोल्व हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, पर इतना याद रखना कि 90 डिग्री से जो भी एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री से, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में प्रेजेंट हो, उनका हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा समझ में ना, उनका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, आते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपको बढ़िया क्या टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एनसीईआरटी में तो बच्चा जैसा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन को पहले सोल्व करेंगे और फिर बढ़िया क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, पढ़ाई वढ़ाई कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का ही लेक्चर होगा, और ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ाएंगे अब कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट और अप्रोच क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। चलिए।